हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं सुरेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल श्योर फिजिक्स में। आइए अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपनी एक और प्रैक्टिस न्यूमेरिकल करते हैं और चेक करते हैं कि आपने इस तरह के जो क्वेश्चंस किए हैं उसमें आपको कितना समझ में आया है। ठीक है, तो देखिए वन मोर क्वेश्चन। शुरू में मैंने वैसे जूम कर दिया था इसके ऊपर, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। कंसिडर द सिचुएशन शोन इन फिगर, द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर है प्लेट एरिया ए। ये प्लेट्स है कैपेसिटर की और इनका एरिया है ए, कैपिटल ए। आर क्लैंप्ड इन द लेबोरेटरी, द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट। ये एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, ठीक है। इसकी लेंथ भी एल है, प्लेट्स की लेंथ भी एल है। तो कहता है कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट विद लेंथ ए इनसाइड द कैपेसिटर। इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की लेंथ ए कैपेसिटर के अंदर है और इसको ऐसे रिलीज किया जाता है, ठीक है, रिलीज किया जाता है। तो ये कहता है नेग्लेक्टिंग एनी काइंड ऑफ फ्रिक्शन और ग्रेविटी शो दैट द स्लैब विल एग्जीक्यूट पीरियोडिक मोशन। आपको ये प्रूव करना है कि ये स्लैब जो है जैसे यहां से रिलीज होगी तो ये इसमें पीरियोडिक मोशन एग्जीक्यूट करेगी एंड फाइंड इट्स पीरियोडिक मोशन, और हमें उसका पीरियोडिक मोशन भी बताना है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इनकी हर एक प्लेट का एरिया ए है, लेंथ एल है, बैटरी से जुड़ा हुआ है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, उसका ए लेंथ इसके अंदर है, टोटल लेंथ एल दी हुई है इसकी भी। और जब यहां से इसको रिलीज किया जाता है तो ये बताना है हमें कि ये पीरियोडिक मोशन एग्जीक्यूट करेगा और उसका हमें टाइम पीरियड भी निकालना है। ओके, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इसका काफी कुछ फोर्स ड्राइव करने तक वही क्वेश्चन है बिल्कुल जो हमने इससे पहले न्यूमेरिकल्स में किए थे। फोर्स निकाल रहे हैं वहां तक तो ये सेम ही है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो हमारे पास अभी देखिए जब ए लेंथ इसकी अंदर है तो इस एक कैपेसिटर के दो कैपेसिटर बन गए। एक तो ये वाला कैपेसिटर बन गया जिसमें एयर है, और एक ये वाला कैपेसिटर बन गया जिसके अंदर डाइलेक्ट्रिक है। दो कैपेसिटर जो ये बने, ये दोनों आपस में पैरेलल में है। तो हम क्या करेंगे, पहले नेट कैपेसिटेंस निकालेंगे और मान लेंगे कि भाई इस डाइलेक्ट्रिक के ऊपर फोर्स F लग रहा है, वो फोर्स हम बाद में निकालेंगे, पहले नेट कैपेसिटेंस निकालते हैं। तो हमें जो एरिया है वो पूरी प्लेट का दिया हुआ है, एरिया ऑफ ईच प्लेट, ठीक है। इससे पहले जो क्वेश्चन थे उसमें लेंथ और ब्रेड दे रखी होती थी, तो वहां तो हम लेंथ इंटू ब्रेड करके ये निकाल लेते थे, ये भी निकाल लेते थे। यहां तो पूरी प्लेट का ही एरिया ए दे रखा है। तो अब ये जो कैपेसिटर है जिसमें डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड है, इसका एरिया इतना है प्लेट का, और जिसमें एयर कोर्ड है उसका एरिया इतना है। अब वो एरिया कैसे निकलेगा, पहली बात तो चलिए हम इसका निकालते हैं पहले, जो डाइलेक्ट्रिक वाला है। तो आप देखिए पूरी प्लेट की लेंथ एल है, तो जब एल लेंथ है तो उसका टोटल एरिया ए। यूनिट लेंथ होगी तो एरिया क्या होगा, ए बाई एल, क्योंकि ब्रेड्थ में कोई चेंज नहीं आ रहा, ब्रेड्थ उतने का उतना ही है। तो जब ब्रेड्थ चाहे वो लेंथ एल हो और चाहे ए हो, ब्रेड्थ उतनी है तो एरिया प्रोपोर्शनेट कर सकते हैं हम, यानी कि एल लेंथ में एरिया हो गया कैपिटल ए, तो यूनिट लेंथ का इतना होगा। और जब लेंथ ए होगी स्मॉल ए, तो एरिया कितना हो जाएगा, ए बाई एल इंटू ए। तो ये एरिया इसका आ गया, कौन सा एरिया आ गया, ये एरिया विद डाइलेक्ट्रिक, जो डाइलेक्ट्रिक के साथ है उसका एरिया आ गया ए बाई एल इंटू ए। ओके, तो जो फ्री स्पेस वाला एरिया है वो कितना होगा, जो एयर वाला है, एयर वाला जो एरिया है वो कितना होगा, टोटल एरिया कितना था इसका ए, उसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्या, डाइलेक्ट्रिक वाला। तो ये क्या बचेगा, ए माइनस ए बाई एल इंटू ए। तो ये बचेगा, ए कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस ए बाई एल। तो जो एयर वाला एरिया आएगा वो ए इंटू एल माइनस ए अपॉन एल, ये आ गया इसका एरिया, और ये इसका हमने निकाल लिया।
इस वाली प्लेट का ये जो कैपेसिटर है एयर वाला, इसका कैपेसिटेंस कितना होगा? C1 एप्सिलॉन नॉट ए। ए कितना है इसका एयर वाले का? A इंटू L माइनस ए अपॉन L, यही तो एरिया है इसका। अब एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये डी सेपरेशन में एप्सिलॉन नॉट एरिया अपॉन डी, यही तो होता है। तो एरिया ये है ना, एयर वाला A इंटू L माइनस ए अपॉन L। ऐसे ही ये जो कैपेसिटेंस होगा इसका K टाइम्स, पूरा फिल है ना इतना पार्ट, एप्सिलॉन नॉट एरिया, एरिया कितना है इसका? ये है A बाई L इंटू A एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ओके, तो टोटल कैपेसिटेंस कितना हो गया? C1 प्लस C2। टोटल एरिया हो गया C1 प्लस C2, क्योंकि दोनों पैरेलल में हो गए तो आप इनको ऐड करेंगे। C1 प्लस C2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो देख रहे हो क्या क्या कॉमन आ रहा है? एप्सिलॉन नॉट A और D और L, एप्सिलॉन नॉट A D और L ये कॉमन आ जाएगा। एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू L हम कॉमन ले लेंगे और हमारे पास क्या बचेगा? L माइनस A प्लस A। सो ये कैपेसिटेंस आ गया, इन दोनों को हमने ऐड किया और ऐड करके एप्सिलॉन नॉट A बाई डी एल, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी एल को हमने कॉमन ले लिया तो L माइनस A प्लस K इंटू A ये आ गया। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी एल इंटू L प्लस A कॉमन ले लेंगे तो K माइनस 1 इंटू A, K माइनस 1 इंटू A। अब आप देखिए ये कैपेसिटेंस A के साथ वेरी कर रहे हैं ना, डाइलेक्ट्रिक स्लैब अंदर जाएगी तो A बढ़ेगा, तो दिस कैपेसिटेंस इज द फंक्शन ऑफ A। भाई जैसे जैसे डाइलेक्ट्रिक स्लैब अंदर जाएगी तो A की वैल्यू बढ़ेगी तो कैपेसिटेंस चेंज होगा। तो व्हाट विल बी DC बाई DA, इसको A के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, DC बाई DA। तो ये क्या आ जाएगा बेटा? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन DL। अब ये तो कांस्टेंट है, अब देखो यहाँ A के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन 0, L तो कांस्टेंट है, और यहाँ पर A का डिफरेंशिएशन A के रेस्पेक्ट में 1, तो क्या बचेगा? K माइनस 1। तो C का डिफरेंशिएशन हमने किया विद रेस्पेक्ट टू A, एप्सिलॉन A बाई DL, और इसमें इसका डिफरेंशिएशन 0 और इसका डिफरेंशिएशन K माइनस 1, A का 1 हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू A। चलिए अब मान लेते हैं कि ये फोर्स F लग रहा है इधर, और इस F फोर्स की वजह से ये एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अंदर की तरफ कवर करता है, और वो मान लीजिए कितना है? dx। तो क्योंकि dx डिस्प्लेसमेंट और अंदर आएगा डाइलेक्ट्रिक का, तो इसका कैपेसिटेंस बढ़ेगा, कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो चार्ज बढ़ाना पड़ेगा बैटरी को, और उसके लिए बैटरी को करना पड़ेगा वर्क। और बैटरी जो वर्क करेगी, जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में आपको बताया है, वो दो पार्ट में खर्च हो जाता है। वन पार्ट इज टू चेंज द एनर्जी ऑफ कैपेसिटर और वन पार्ट इज टू डू वर्क। तो du प्लस dw। अब dw कितना होगा? ये dq इंटू v, ये v ले लेते हैं जैसे dq इंटू v, चार्ज इंटू पोटेंशियल। du कितना होगा? हाफ dc हाफ cv स्क्वायर। तो c की जगह चेंज इन एनर्जी क्या है? हाफ चेंज इन कैपेसिटेंस इंटू v स्क्वायर। एंड व्हाट विल बी द वर्क डन? f इंटू dx। सो f इंटू dx इज इक्वल टू, सॉरी बेटा, ये dq को हम कैसे लिख सकते हैं? q इज इक्वल टू cv, चेंज इन चार्ज इज इक्वल टू चेंज इन कैपेसिटेंस इंटू वोल्टेज हाफ dc
इंटू वी स्क्वायर प्लस एफ इंटू डी एक्स। तो ये हो जाएगा डी सी इंटू वी स्क्वायर हाफ डी सी इंटू वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एफ डी एक्स। इधर करते हैं इसको, तो एफ डी एक्स ये इधर आएगा, तो ये 1 माइनस 1/2 हाफ बचेगा, तो 1/2 डी सी वी स्क्वायर 1/2 डी सी वी स्क्वायर। अच्छा डी एक्स एक्चुअली हमने यहाँ पे ये ए की फॉर्म में लिया है ना, तो इसको dx की जगह हम a ले लेंगे, एक a ले लेंगे dx की जगह, बाकी तो एज इट इज, ये कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमने वहां पे ऑलरेडी a ले रखा है। तो ये a ले रखा है ना यहाँ पे हमने a का वेरिएबल है dA, तो हम dA ले लेंगे जहां पर dx है वहां पर, जैसे ये भी है इसको हम dA ले लेंगे। सो यहां से जो f आ गया, f कितना आ जाएगा, हाफ वी स्क्वायर डी सी बाई डी ए, हाफ वी स्क्वायर डी सी बाई डी ए। अब डी सी बाई डी ए हम निकाल चुके हैं, डी सी बाई डी ए कितना है, ये रहा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन एल इंटू डी इंटू के माइनस 1 डी सी बाई डी ए। तो ये हो गया हाफ वी स्क्वायर डी सी बाई डी ए एप्सिलॉन नॉट ए के माइनस 1 अपॉन एल इंटू डी, ये आ गया। अच्छा हम मान लेते हैं कि F इज इक्वल टू एम में, ये भी तो होता है, M मास ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, M यहां पर क्या है, M इज मास ऑफ स्लैब, और A क्या, A डैश क्या है यहाँ पे, एक्सेलरेशन, क्योंकि ये फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अब आप एक चीज देखिए, यहां से एक चीज तो हम प्रूव कर चुके हैं कि ये पीरियोडिक मोशन है। आप पूछोगे कैसे, देखिए अब इस फोर्स पे जैसे अंदर जाएगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो चार्ज बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी, तो एनर्जी बढ़ती जा रही है, और जब ये पूरी स्लैब इस कैपेसिटर के अंदर आ जाएगी, क्योंकि कैपेसिटर की लेंथ प्लेट की ए है और इसकी भी ए है, जब ये पूरी इसके अंदर आ जाएगी उस टाइम पे क्या होगा, कैपेसिटेंस मैक्सिमम, एनर्जी मैक्सिमम, फोर्स भी मैक्सिमम होगा। तो एनर्जी मैक्सिमम होगी तो फिर इट इज जस्ट लाइक द पेंडुलम। जैसे पेंडुलम के केस में क्या होता है कि जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होती है, जैसे जैसे नीचे आता है काइनेटिक एनर्जी गोज ऑन इंक्रीजिंग, और मीन पोजीशन पे आते के साथ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, फिर वो रुकेगा नहीं, दूसरी तरफ जाएगा। तो उसी तरह से जब ये स्लैब पूरी इसके अंदर आ जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी यानी कि इसकी जो मैक्स एनर्जी जो होगी कैपेसिटर की वो मैक्सिमम हो जाएगी, और उसके बाद फिर जैसे काइनेटिक एनर्जी इसकी यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगी, इधर जाएगा, रुकेगा थोड़ी, फिर वापस आएगा, सो इट विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग पीरियोडिक मोशन, ये पीरियोडिक मोशन करने लगेगा। ठीक है, अब हमें इसका निकालना है पीरियोडिक मोशन का टाइम पीरियड, कि टाइम पीरियड इसका कितना होगा। तो हम इस फोर्स को किसके इक्वल रख देंगे, ma, मास इनटू एक्सेलरेशन के। तो हम यहां से देखेंगे कि मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हाफ v स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट a k माइनस 1 अपॉन l इंटू d, हाफ v स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट k माइनस 1। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, यहां से m नीचे चला जाएगा, हाफ v स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट a k माइनस 1 अपॉन l इंटू d इंटू m, l इंटू d इंटू m, ये आ गया इसका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आने के बाद अभी हम आगे इसको सोल्व करेंगे, तो मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूं, उसके बाद हम सोल्व करते हैं इसको। एक्सेलरेशन हमारा ये आ गया, मैंने यहां लिख दिया एक्सेलरेशन को। अब देखिए आगे इसके अंदर, अब जैसे ये एक्सेलरेशन इसका यहां पर कितना है, जब ये a लेंथ इसकी डाइलेक्ट्रिक के अंदर है तो उसी टाइम पे जस्ट इसका एक्सेलरेशन इतना होगा, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। और अब जब ये यहां से इधर आएगा तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा, l माइनस a, डिस्टेंस कितना कवर करेगा, l माइनस a, और ये होगा एक्सेलरेशन। तो हम एक इक्वेशन लगा सकते हैं, कौन सी, s इज इक्वल टू ut प्लस
हाफ ए टी स्क्वायर, इससे टाइम आ जाएगा, ये यहां से यहां कितने टाइम में आएगा। तो एस की जगह हमारे पास एल माइनस ए, ये लेंथ जो बच गई है, इज इक्वल टू यू इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ ए की जगह हमारे पास हो गया वी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ए के माइनस 1 अपॉन 2 एल डी एम इंटू टी स्क्वायर। ओके, तो यहां से देखिए टी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 4 एल डी एम एल माइनस ए अपॉन वी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ए के माइनस 1। सो टी किसके इक्वल आ जाएगा, अंडर द रूट 4 एल डी एम एल माइनस ए अपॉन वी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ए के माइनस 1। ओके, ये टाइम आ गया इसका यहां से यहां तक आने का। ये टाइम इसका 1/4 ऑसिलेशन का है, क्योंकि ये इधर से, ये टाइम पीरियड नहीं है ऑसिलेशन का, क्योंकि ये भी इधर आए, फिर इधर जाएगा, फिर उधर जाएगा, फिर इधर और फिर इधर, मतलब ऑसिलेशन का ये 1/4 टाइम पीरियड है, टाइम है ये ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड है उसका 1/4। इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर, फिर इधर, तो 1/4 हो गया ना ये। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा इसका 4 टाइम्स। भाई जैसे पेंडुलम है 4 स्टेप होते हैं ना, जैसे मान लो यहां से शुरू किया, यहां से तो 1 2 3 4, तो यहां से यहां तक t/4 t/2 3t/4 और फिर यहाँ पे t। तो ये 1/4 ऑसिलेशन का टाइम था, तो टोटल ऑसिलेशन का टाइम पीरियड 4 टाइम्स। तो हम 4 टाइम्स करेंगे इसका, तो 4 टाइम्स 4l dm l माइनस ए अपॉन वी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ए के माइनस 1, 2 को बाहर निकाल लेंगे, इट बिकम्स 8 टाइम्स l dm l माइनस ए अपॉन वी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ए के माइनस 1। ये टाइम पीरियड इसका होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आप अपने भी डाउट जो भी है वो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दें, ताकि हम उनको कोशिश करें कि आपके हर डाउट को क्लियर करें और आपको अच्छे से अच्छे एजुकेशन प्रोवाइड करें। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।